किस शहर में ऑनलाइन चाकू खरीदकर वारदात को अंजाम दिया गया? क्या राजभर ने असदुद्दीन ओवैसी को दे दिया है दगा? दिल्ली में अब किस बात को लेकर केजरीवाल की एलजी से ठन गई है? देश के साथ राज्यों की अहम खबरों के लिए देखिए टॉप 9 देश प्रदेश। दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल में फिर ठन गई है। इस बार विवाद हुआ है मुख्य सचिव और अधिकारियों के साथ एलजी की मीटिंग पर। कोरोना पर बुलाई इस बैठक को केजरीवाल ने लोकतंत्र का अपमान और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ कहा और अनिल बैजल को लोकतंत्र की इज्जत करने की सलाह दे डाली। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने कोरोना के हालात और तैयारियों पर मुख्य सचिव समेत कई आला अधिकारियों के साथ बैठक की और ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। इसी पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भड़क गए और जवाबी ट्वीट कर कहा कि चुनी हुई सरकार की पीठ के पीछे ऐसी समानांतर बैठक करना संविधान और सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ के फैसले के खिलाफ है। हम एक लोकतंत्र हैं। जनता ने मंत्री परिषद को चुना है। अगर कोई सवाल है तो आप अपने मंत्रियों से पूछिए। अफसरों के साथ सीधी बैठक करने से बचें। ओपी राजभर के यूपी बीजेपी अध्यक्ष से मिलते ही एआईएमआईएम चीफ ओवैसी के कान खड़े हो गए हैं। एआईएमआईएम राजभर के इस कदम से नाराज है और कहा कि ओपी राजभर धोखा देकर बीजेपी के साथ जा सकते हैं। खास बात है कि इससे पहले राजभर और ओवैसी यूपी चुनाव में गठबंधन का ऐलान कर चुके थे, लेकिन अब राजभर फिर से बीजेपी के खेमे का रुख करते नजर आ रहे हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी यूपी में पार्टी की बुनियाद मजबूत करने में जुटी हैं। प्रियंका ने इसी कोशिश के तहत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रायपुर में एक प्रशिक्षण शिविर को संबोधित किया। दरअसल रायपुर में यूपी कांग्रेस के 100 मास्टर ट्रेनर प्रशिक्षण ले रहे हैं। ट्रेनिंग के बाद यूपी में इनकी तैनाती होगी। यूपी में ब्लॉक और विधानसभा स्तर पर कांग्रेस 70,000 पदाधिकारियों को प्रशिक्षित करने की योजना पर काम कर रही है। धनबाद में जज की संदिग्ध तरीके से सड़क पर मौत के मामले में आखिरकार सीबीआई ने जांच शुरू करते हुए केस दर्ज कर लिया है। एडीजे उत्तम आनंद की तब मौत हो गई जब धनबाद में मॉर्निंग वॉक करते समय एक ऑटो ने उन्हें जानबूझकर टक्कर मार दी थी। झारखंड सरकार ने इस सनसनीखेज मामले की सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। यूपी के बुलंदशहर में एक होमगार्ड के जवान का वीडियो वायरल हुआ है जिसमें वो युवकों को बेल्ट से पीट रहा है। बताया जाता है कि विवाद तेज बाइक चलाने को लेकर हुआ। इतनी सी बात पर जवान ने अपना आपा खो दिया और युवक की पिटाई शुरू कर दी। घटना को लेकर पुलिस पर जब सवाल उठने लगे तो अधिकारियों ने पीड़ित से बात की और जांच के आदेश दिए हैं। जबलपुर में कातिलों ने कत्ल के लिए ऑनलाइन चाकू की खरीदारी की और इसी से वारदात को अंजाम दिया। पकड़े जाने के बाद आरोपी के कबूलनामे में इस बात का खुलासा हुआ है। दरअसल पिछले 6 महीने में जबलपुर में चाकूबाजी से 12 हत्याएं हो चुकी हैं। इन्हीं की छानबीन के बाद ये जानकारी सामने आई। अब जबलपुर पुलिस ने संबंधित ऑनलाइन कंपनियों से ऐसे चाकू खरीदने वालों की जानकारी मांगी है। यूपी के शामली में एक मुस्लिम दंपति और उसके 4 बच्चों ने हिंदू धर्म अपना लिया है। दंपति ने कलेक्ट्रेट में पहुंचकर अधिकारियों को इस बारे में बाकायदा हलफनामा दिया है। दंपति का कहना है कि 12 वर्ष पूर्व उनके माता पिता ने मुस्लिम धर्म अपना लिया था, लेकिन वो वापस हिंदू धर्म अपना रहे हैं। राशिद से विकास बने शख्स और उनकी पत्नी मंजू का कहना है कि उन पर किसी तरह का कोई दबाव नहीं है। मुंबई पुलिस की कांस्टेबल अमोल कांबले इन दिनों खूब सुर्खियों में हैं और सुर्खियों में इनके आने की वजह है इनका डांस। कांबले वैसे तो सिर्फ हॉबी के लिए डांस करते हैं, लेकिन उनकी लोकप्रियता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि इंस्टाग्राम पर उनके 22,000 फॉलोअर्स हैं। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।